दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष का दावा, नगर निगम उपचुनाव की 5 सीट कांग्रेस जीतेगी। दिल्ली में नगर निगम की 5 सीटों पर उपचुनाव का प्रचार जारी है। 28 फरवरी को इन 5 सीटों पर मतदान होगा और अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करके सभी पार्टियां अपने अपने प्रचार में जुटी हुई हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 2 सीटों पर उपचुनाव है, जिनमें शालीमार बाग और रोहिणी बत्तीसैन शामिल हैं। रोहिणी बत्तीसैन में कांग्रेस प्रत्याशी मेमवती बरवाला के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष जय किशन भी पहुंचे। इस मौके पर जय किशन के अलावा एआईसीसी के सचिव देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार, ऑब्जर्वर आदेश भारद्वाज, जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह समेत कई नेता शामिल रहे। इस अवसर पर दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर कई बड़े सवाल खड़े किए। साथ ही जय किशन ने कहा कि इन दोनों की नूरा कुश्ती से जनता तंग आ चुकी है और नगर निगम में अब ये 5 सीट निश्चित रूप से कांग्रेस जीत रही है। यहाँ कांग्रेस ने बताया कि इस वार्ड के अंदर भी गलियों नालियों का कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। कूड़े से लोग परेशान हैं, इसलिए नगर निगम की तरफ से ये काम होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। दावा किया कि इसी समस्या का समाधान यहाँ पर सबसे पहले कांग्रेस की निगम पार्षद करेंगी। कांग्रेस भले ही 5 वार्ड में जीत का दावा करे, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता कांग्रेस का कितना साथ है। आज कार्यालय का उद्घाटन था और हमने इसका उद्घाटन किया। हमारी जनता शाबाश डेरी से क्षेत्रवासी सारी आकर, हमारी दिल्ली प्रदेश से सारे ऑब्जर्व, हमारी जो टीम लगी सारी ने आकर कार्यक्रम की। बहुत बड़ा दलबल आपका समर्थन करने के लिए यहाँ पर आया है, तो इसको आप किस तरीके से अपनी सफलता की और आप इसे देख रही हैं? बिल्कुल देख रहे हैं, सफलता होगी और बड़ी अच्छी तरीके से कामयाबी मिलेगी सभी भाइयों के सहयोग से, सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से। समस्या है, उन समस्या को जरूर निपटा पाऊंगी। सफाई की व्यवस्था को लेके, क्योंकि पानी की निकासी नहीं है और कहीं पानी की लाइन जोड़वानी है, ये काम हम जरूर कर पाएंगे। सफाई में 10 महीने के अंदर खूब काम करूंगा। हमें काम करने का पता है, हम अनुभवी आदमी हैं, हमें काम करना पता है, काम करना जानते हैं। कांग्रेस जो है एहसास कराना चाहती है कि कांग्रेस के बगैर देश नहीं चलेगा, दिल्ली नहीं चलेगी, युवाओं का भविष्य उज्जवल नहीं होगा, सरकारी कर्मचारी को अधिकार नहीं मिलेंगे, व्यापारी को पनपने नहीं दिया जाएगा, मजदूर को पनपने नहीं दिया जाएगा, अनश्री योजना जिंदी नहीं रहेगी, लाडली स्कीम मर जाएगी, हमारे जो बहुत सारे कानून हैं, कंप्यूटर क्रांति है, सब वीक हो जाएंगे। जो हमारे देश का विकास की गति है जो वो सब रुक जाएगी, रुकी हुई है। इसलिए कांग्रेस पूरी शक्ति के साथ, और मैं कांग्रेस कमेटी में जो मुझे राहुल गांधी, सोनिया गांधी की नियुक्ति ने मुझे यहाँ अनिल चौधरी जी के साथ और मेरे 4 साथी औरों के साथ मुझे जो उपाध्यक्ष बनाया है। अनिल चौधरी जी अभी बीमार हैं, 20 तारीख तक आ जाएंगे हॉस्पिटल से, और वो उसकी लीडरशिप में हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। शक्ति सिंह गोयल हमारे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत रुचि के साथ। रोज़मर्रा अनिल की तबीयत ख़राब होने के वजह से मेरे से सुबह और शाम सारी रिपोर्ट मांग रहे हैं। हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम फर्जी ड्रामा करने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कांग्रेस इतिहास को वापस लाने के लिए और जो लोगों की भूल है उसको याद दिलाने के लिए, एहसास दिलाने के लिए कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। फायदा अगर जो जनता, दिल्ली की जनता, इनसे ना सरकार गिरेगी ना सरकार बनेगी। 5 सीट अगर जो कांग्रेस जीतती है और जनता जिताती है तो निश्चित रूप से दोनों सरकारों को बिजली का करंट जरूर लगेगा, क्योंकि मैंने कहा है कि कांग्रेस की लीडरशिप, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की लीडरशिप है, कांग्रेस के सीनियर लोग हैं, सब मिलकर के केजरीवाल की छाती पे बैठ जाएंगे और बीजेपी की दाढ़ निगलने देंगे। हम लोगों में इंकलाब का नारा और कांग्रेस के इतिहास का नारा लेकर के, चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, परिणामों का असर अगले जो 1 साल बाद निश्चित पड़ेगा। उस टेम्पो को टूटने नहीं देंगे हम लोग। और मैं आज से कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ा हूँ, मैंने अभी अपने कांग्रेस के लोगों से अपील की है कि वफादारी, ईमानदारी और मेहनत और लगन और त्याग और तपस्या तुम्हारे अगर जो कांग्रेस के काम आएगी तो इन सब के भी काम आएगी। टिकट एक ही आदमी को मिलेगा आगे जाके, लेकिन बाकी लोगों को इग्नोर नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के पास बहुत सारी ऐसी योजनाएं, कांग्रेस के पास बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिससे ज़रूरतमंद या जो हमारा सक्षम कार्यकर्ता है, जिसको रोज़गार की ज़रूरत है रोज़गार देगी,
जिसको व्यापार की ज़रूरत है उसको व्यापार देगी, जिसको विकास की ज़रूरत है उसका विकास करेगी, जिसको वेतन मजदूरी की बात है उसको वेतन मजदूरी देगी, जिसको अच्छे कपड़े की जरूरत है उसको अच्छा कपड़ा देगी। 5 में से कितनी सीटें जीत रहे हैं? पाँचों की 500 सीट जीतेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं झूठा नहीं हूँ। मैं केजरीवाल की तरह और बीजेपी की तरह भूखा नंगा सियासत का छलकपटी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूँ। बीजेपी ने कितनी झूठ बोली है, कितनी झूठ, कितनी बेशर्मी कि इन्होंने जो है राम रथ बनाया, रथ पे बैठे अडवाणी, राम लक्ष्मण को पैदल चला दिया, अडवाणी जी को रथ पे बिठा कर चला दिया। रामराज भी ले आए होंगे, गंगा माई भी साफ होगी, गौ हत्या भी बंद होगी, अच्छे दिन भी आगे होंगे, काला दिन भी आ गया होगा। और केजरीवाल कहता है, और ये क्या बोलते हैं 15-15 लाख रुपए भी आगे होंगे, 2 करोड़ नौकरी भी मिल गई होगी। और केजरीवाल कहता है सब काम जनता से पूछ कर करूँगा। 165 रुपये सरसों के तेल की बोतल जनता से पूछ के की है 1800 रुपये का रिफाइंड का कनस्तर जो जनता से पूछ के किया है। जो कई महीने सालों साल लहसुन 300 रुपये किलो बेचा है, प्याज 100 रुपये किलो बेची है, और जो है क्या बोलते हैं टमाटर 80-90 रुपये किलो बेचा है, दाल जो है 200 रुपये किलो बेची है। क्या जनता से पूछ के बेची है? कोई मोदी कहता कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया? 74 साल पहले कांग्रेस में है, देश में कितने जहाज थे, कितने टैंक थे, कितनी फौज थी, कितने एयरपोर्ट थे, कितनी एम्स थे, कितने हॉस्पिटल थे, कितना पानी था, कितनी बिजली थी, कितना विकास था। ये मोदी जो बेच रहा कांग्रेस का माल, डंडे खावा बांदरी और मार खावा रीछ, इनका देश की हिफाजत के पीछे कुत्ता भी मरा हो तो बताओ, डंडा भी खाया हो तो बताओ। नकली हिंदू हैं, नकली हिंदुस्तानी हैं। एक झूठा कहता है हम आंदोलन से निकले लोग हैं, चीन की लड़ाई लड़ी हो, पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी हो, तो तुम आंदोलन से भी निकले लोग हो। ये हिंदुओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। केजरीवाल कहता है घंटी बजाओ, मोदी कहता है थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ और ताली बजाओ।